6.1। इस प्रश्नावली के 1, 2 और 3 प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं और यहाँ पर उनके गुणनफल, जैसे कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 101 का स्क्वायर होता है 10,201, 1,001 का स्क्वायर होता है 10,02,001। तो इसी प्रकार इसका स्क्वायर कितना होगा और इसका स्क्वायर कितना होगा। तो बच्चों आप सबसे पहले एक दो रूल समझ लें। अगर हम कोई ऐसी संख्या लें जिसमें केवल अंक 1 हो तो उसका स्क्वायर हम करते हैं तो उसमें हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है। इसमें 1 और 1 कितने हैं, 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 2 तक गिनती गिनेंगे 1, 2 और फिर इससे उल्टा चल देंगे। इसी प्रकार 1, 1, 1 3 अंक हैं, ठीक। तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1, 2, 3, ठीक है। 3 अंक होने पर 3 गिनतियाँ पड़ी और फिर पीछे बैक हो गए, 3 के उल्टे 2 और फिर 1। अगर आपके लिए इसका स्क्वायर करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप बच्चों, चलिए बोलिए 1, 2, 3, 4 और फिर 4 से बैक 3, 2, 1, ठीक है। इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। इसमें कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, तो हमें 6 तक गिनती पढ़नी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर बैक जाना है 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर आपको कुछ संख्याएं इस तरह की दे रखी हैं 101, 1001, 10,001, तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल रूल है। देखिए सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ 0 नहीं है, ठीक। तो क्या है 11 है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो हम लिखेंगे 1, 2 और 1 इस टाइप से, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, 1 0, तो यहाँ बीच में 1 1 0 लगा देंगे। ऐसे ही आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 1, 2 और 1, कितने जीरो हैं बीच में 2, तो 2 0 इसमें 2 0 इसमें लगा दें। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कैसे करेंगे 1, 2, 1, बीच में 3 जीरो हैं तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें बस यही करना है इसमें। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 101 का स्क्वायर 10,201, ठीक है, यानी 1 0 और 1 0, 1, 2, 1 के बीच में। इसी प्रकार से 1001 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2, 1 और बीच में 2 0, 2 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करने के लिए यहाँ बीच में हम कितने जीरो डालेंगे, जितने जीरो यहाँ 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी 4 जीरो 1, 2, 3, 4, ठीक। अब इसका स्क्वायर अगर आपको करना है तो ये क्या होगा, पहले तो लिख लें आप 1, 2, 1, अब जितने जीरो बीच में उसको लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 भी प्रश्न नंबर 4 की ही तरह है। अगर हमें इस तरह की संख्याओं का वर्ग करना पड़े तो हम इसको कैसे करेंगे। सिंपल गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें 1, 2, 3, 3 जगह 1 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, ठीक है, 3 तक गिनती पढ़ेंगे फिर उल्टा जाएंगे 2 और 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में 1 0, इन दोनों के बीच में 1 0, तो सबके बीच में हम 1 1 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लो अगर आपको थोड़ा बड़ा सवाल दे दिया जाए 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक, इसका वर्क करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। इसमें 1 1 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 बार, तो 5 तक हम गिनती लिख लेते हैं थोड़ा गैप छोड़ छोड़ कर 1 2 3 4 और 5।
अब उल्टी गिनती लिखते हैं, 5 के बाद 4, 3, 2 और 1। ठीक, अब इसके बीच में आप सब में 0 0 लगा दें, तब ये इसका स्क्वायर हो जाता है। बस इसमें यही आपको करना है। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर कितना है, ये है, यानी इसमें 1 2 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 तक गिनती करेंगे, 1 2 और फिर उल्टा चलेंगे 1 और बीच में 0 0। इसी प्रकार यहाँ देख लें आप कितने 1 हैं, 1 2 3 1 हैं, तो 3 तक गिनती पढ़ें, 1 2 और 3, फिर इससे बैक जाएं 2 1, अब फिर क्या करें, बीच में 0 0 डाल दें। क्लियर। अब इसमें हम रिक्त स्थान आराम से भर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4, अब इससे उल्टा चलेंगे 3 2, सॉरी पास में लिख गया थोड़ा सा, 2 1। करना क्या है, बस 0 डाल दो, 0 0 0 0 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर ये गुणनफल लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, देख लें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5, तो इसका मतलब है ये इसमें 1 जो है 5 बार है, यानी 1 2 3 4 5, इनके बीच में 1 1 0 लगा हुआ है। अब इसका ये स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर ये छोटा सा लगा है तो मैंने यहाँ लगा दिया, ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ये भी बच्चों बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर किया है 3 का स्क्वायर। ठीक, ये कैसे किया है, पहले हम दूसरा पैटर्न देख लें। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इस 1 की और 2 की गुणा करी, 1 गुणा 2, तो प्राप्त हुआ 2। ठीक, ये 2 प्राप्त हो गया। 2 के बाद गिनती आती है 3, तो इन्होंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया और बराबर में गिनती आएगी 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर किया है, 2 और 3 की गुणा करी, 2 गुणा 3 कितना होता है 6, तो यहाँ 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर, और 6 के बाद गिनती क्या आती है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर किया है, 3 और 4 की गुणा की है, 3 गुणा 4, 4 3 12 का स्क्वायर। ठीक, 12 के बाद अगली गिनती 13, तो बराबर 13 का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें है 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 20 का स्क्वायर, और 20 के बाद गिनती आती है 21। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या है आपका 30, 30 कब आएगा, जब 5 की गुणा हम 6 से करेंगे। ठीक है, 6 5 अंक 30 का स्क्वायर, और फिर 30 के बाद 31 का स्क्वायर, यही 6 सत्ते 42 का स्क्वायर, और 42 के बाद 43 का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक।